माननीय प्रधानमंत्री का उपलब्धि चल रहा है घर घर आवास योजना, जिसमें नाम जोड़ने के लिए हमारी वीडियो के द्वारा 2-2 हजार रुपया 3-3 हजार रुपया लिया जा रहा है। फिर मेरी भी पत्नी गई, पूछी, संजोग से हम भी साथ थे, तो पहले मेरा हिस्सा दे दीजिए। ये उनके द्वारा कहा गया? बिल्कुल बिल्कुल उनके द्वारा कहा गया। मेरे पत्नी मेरी बोली और उसके सामने कहा गया कि मेरा हिस्सा जब तक सब लोग बीडीसी लोग तय करके नहीं देंगे, कोई रिकॉर्ड हमारे द्वारा नहीं खोला जाए। जंग करनी ही पड़ी मिन्नतें करते करते, थक गए थे तलवार से डरते डरते। इस वक्त बड़ी खबर बिहार के कटिया प्रखंड से आई है, जहां पर उप प्रमुख पुष्पा देवी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाते हुए अपना त्यागपत्र सौंपा है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुष्पा देवी के प्रतिनिधि और पति अमेया पैक्स अध्यक्ष श्री विकास तिवारी भी मौजूद है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे विकास जी आपका, तो पॉइंट मीडिया आपका भी। ये त्यागपत्र जो आपकी पत्नी ने सौंपा है उप प्रमुख ने, और काफी संगीन आरोप लगाए इस पर, इन आरोपों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो इस ब्लॉक में चरम पे है जी। जब से पिछले 8 महीने से माननीय नई वीडियो आई है, तब से किसी जनप्रतिनिधि का ना वो सुनती हैं, ना कुछ कहती हैं, ना ऑफिस में बैठती हैं, और बार बार महिला जनप्रतिनिधि होने के बाद भी उनके ऑफिस में जाने पे कोई सम्मान नहीं करती हैं। यहाँ तक कि कुर्सी पे बैठने के लिए भी उनके द्वारा नहीं बोला जाता है। जी। तो समस्या तो है, समस्या गंभीर है। त्यागपत्र में एक पहला आरोप यही लगाया गया है कि आवास योजनाओं में, इंदिरा आवास के वितरण में 20 से 30 हजार रुपए की वसूली की जाती है। जी बिल्कुल, ये तो आम जनता जिसको आवास मिला है, 10-20 लोग हैं जिनको मैं ले चल के ब्लॉग में भी कहवाऊंगा, और सब वहाँ पे भी उन लोगों से हमारे पास काफी उनके खिलाफ कंप्लेन है, लिखित में आवेदन है, एफिडेविट लोग करके दिए हैं कि मेरे से इतना रुपया वीडियो के द्वारा मांगा गया है। और तो छोड़िए, अभी नाव जोड़ने के क्रम में सरकार का, मुख्यमंत्री का और माननीय प्रधानमंत्री का उपलब्धि चल रहा है घर घर आवास योजना, जिसमें नाम जोड़ने के लिए हमारी वीडियो के द्वारा 2-2 हजार रुपया 3-3 हजार रुपया लिया जा रहा है, नाम, केवल नाम जोड़ने के लिए। ये काफी संगीन आरोप। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसका हमारे पास सबूत है, उसका सबूत है, और एफिडेविट करवा के हम लिए हैं, और सब समय आने पे सबको प्रस्तुत करेंगे। समय आने पर। दूसरा आरोप पुष्पा देवी के द्वारा ये लगाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं के आने से पहले ही प्रमुख ये बीडीओ साहब ने उसमें अपना कमीशन का मांग किया। देखिए, पिछले उसका जीता जाता सबूत है कि जुलाई में 5, 6, 10 जुलाई, जितने जुलाई को इनके द्वारा ब्लॉक में योगदान किया गया है, और आज तारीख है 21 तारीख है या 22 तारीख है फरवरी में, आज तक 15वां वित्त आयोग का, जबकि मार्च में ये साल खत्म होने जा रहा है, आज तक एक भी रिकॉर्ड इनके द्वारा नहीं पास किया गया, नहीं खोला गया है किसी पंचायत समिति सदस्य के द्वारा। और क्या, बार बार पूछने पर मेरी भी पत्नी गई, पूछी, संजोग से हम भी साथ थे, तो पहले मेरा हिस्सा दे दीजिए। ये उनके द्वारा कहा गया? बिल्कुल बिल्कुल उनके द्वारा कहा गया। मेरे पत्नी मेरी बोली और उसके सामने कहा गया कि मेरा हिस्सा जब तक सब लोग बीडीसी लोग तय करके नहीं देंगे, कोई रिकॉर्ड हमारे द्वारा नहीं खोला जाए। वो तो कागज में है, कोई भी देख सकता है कि कैठो योजना खुला है और कैठो अभी चल रहा है 15वीं में, इनके आने से आज तक। ये निश्चित तौर पर काफी बड़ी बात है कि योजनाओं में जांच की आवश्यकता है, और जिस पर विकास तिवारी जी बल दे रहे हैं। इनके अलावा दुर्व्यवहार की बात की गई है इस्तीफे में। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार उनको द्वारा धमकी दी गई, उनके द्वारा धमकी दी गई है कि नौतन में हम थे तो वहां के स्थानीय विधायक पे हमने केस कर दिया जी, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। यहाँ भी जो हमारी पत्नी का इस्तीफा देने का मुख्य कारण यही है, वो धमकी, जिससे बार बार केस करने की और झूठा केस करने की। यहाँ तक बोली है कि आपके पति पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा मैं करूंगी, मेरे ऊपर भी, आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर भी, और मेरी पत्नी के ऊपर भी उनके द्वारा मुकदमा किया गया है। और कुछ लोगों के सामने, वहां हम अकेले नहीं थे, वहां 2-4 और जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों के सामने कहा गया है। समय आने पे उन लोगों को भी ले चलेंगे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के पास। हम समय लिए हैं, समय लेने की मांग कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे और उन समूह के सामने कहेंगे। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का योगदान यही माना जाता है कि जनता को योजनाओं का लाभ पहुंचने में कोई परेशानी ना आए।
जब जनप्रतिनिधियों के साथ ही ऐसा व्यवहार होगा तो फिर जनता की स्थिति क्या होगी, इस पर आप क्या कहना देखिए चाहेंगे? देखिए इस ब्लॉक में आज हम 2 टर्म से मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं, हम 3 टर्म से पैक्स अध्यक्ष हैं। जनता ने हमको निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष बनवाया है। काफ़ी जनता को हमसे उम्मीद होगी और जनता की उम्मीद पर अगर हम खरे नहीं उतर रहे हैं, ये तो वीडियो आई हैं, वीडियो अपना किस राजनीतिक दुर्भावना से या जो भी हो, वह इनके द्वारा कोई कार्य, यहाँ तक कि नया शौचालय बनवाने का 1000 प्लस टारगेट आज 5-6 महीने 7 महीने से पड़ा है जी। और इनके द्वारा पहले ही तय है, पहले ही लाभुक जो 2000 देगा उसी का पेमेंट होगा, जो जाके पैसा वहां जमा कर रहा है उसी का पेमेंट हो रहा है। जनता का उत्पीड़न है। जो जाके पैसा वहां जमा किया है उसी का पेमेंट हो रहा है, उसी का जियो टैग हुआ है। एकदम पुख्ता खबर है जी। पुख्ता खबर है। एक भी पेमेंट ऑनलाइन हुआ है और जो पेमेंट हुआ है उनके द्वारा जांच करा दिया जाए कि पेमेंट इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है जब तक पैसा नहीं मिलेगा। आपकी गिनती कटिया क्षेत्र के एक बड़े राजनीतिक ताकतों में होती है जो कि अपना एक अलग स्थान रखते हैं। इन सब के बावजूद त्याग पत्र देना क्या इस बात का द्योतक है कि आपने प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी है? बिल्कुल, प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ नहीं, हम लोग भी सरकार में हैं, हम लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारी लड़ाई प्रखंड विकास पदाधिकारी के भ्रष्टाचार से है जी। सरकार के सभी योजनाओं को जिस तरह इनके द्वारा लूज को किया जा रहा है इसके विरोध है। माननीय मंत्री जी के द्वारा विभिन्न मंत्री जी का जो प्रयास है कि एक भी आवास में 1 भी रुपया नहीं लेना है। माननीय मंत्री जी हर मीटिंग में कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, 0 टॉलरेंस, और उसी के नाक के नीचे इनके द्वारा किया जा रहा है, इसके खिलाफ है मेरी लड़ाई। प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पे जितनी भी भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ है। अब तो छोड़िए, अब मनरेगा का भी पीओ हो गई है माननीय जी। तो मनरेगा में भी अब क्या है पूछिए, जिस दिन से योगदान किए हैं एक भी रिकॉर्ड खुला है? क्यों? क्योंकि 2% इनको पहले चाहिए कार्यादेश के लिए, कार्यादेश के लिए 2% पहले चाहिए, तब कार्य का आदेश दिया जाएगा इनके द्वारा। ऐसा स्थिति चल रहा है। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आपकी पत्नी और बाकी जो भी जनता जो आप सामने करने की बात कर रहे हैं जिनको लाने की? बिल्कुल, मेरी लड़ाई कानूनी लड़ाई है और लड़ाई जारी रहेगी और हमें तैयार हैं। उनके द्वारा बार-बार धमकी दी जा रही है कि मुकदमा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। माननीय बात ध्यान से सुन लें, हम बिल्कुल तैयार हैं। इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़ाई रहेगा। भ्रष्टाचार से कटिया से उनके भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया ही जाएगा और आगे भी अगले सप्ताह हम आज लेटर दे रहे हैं। चूंकि नियम है 15 दिन के पहले ब्लॉक में हम और हमारी पत्नी जो निवर्तमान उप प्रमुख हुई, उनके द्वारा धरना, मतलब जब तक धरना दिया जाएगा, जब तक कि भ्रष्टाचार का पूर्ण रूप से जांच न हो जाए, इनके खिलाफ पूर्ण जांच न हो जाए, तब तक आमरण अनशन किया जाएगा। चलिए, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, बड़ी संख्या में उसमें कटिया की जनता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई में सहयोग करें जी। और इस ब्लॉक में जब बहुत से जनता है जो जाती है, तो ये मैडम को 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है ऑफिस अपने डेरा से ऑफिस में आने में, और डेरा में महिला है तो कोई आदमी आम जनता जाता नहीं है जी। भी बहुत सी समस्याएं हैं इनके द्वारा। और एक होता है कि बोलती हैं कि मेरे ऊपर बड़ी राजनीतिक संरक्षण है, और ध्यान रहे कि एक बार भ्रष्टाचार के आरोप में अभी इनका टीए कट रहा है, इनका तनख्वाह वेतन आधा कट रहा है जी, है ना। पहले पूर्व से इनका वेतन आपको मालूम होना चाहिए, आप शायद जानकारी कर लीजिए कि इनका वेतन आज भी इनका इंक्रीमेंट कट के मिल रहा है। भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप इनके ऊपर पूर्व से है, इनका छवि दागदार पहले से ही है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अमिया पैक्स के अध्यक्ष और कटिया की निवर्तमान उप प्रमुख पुष्पा देवी के पति और प्रतिनिधि श्री विकास तिवारी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। देखना दिलचस्प होता है कि भ्रष्टाचार के इन आरोपों की जांच कब तक होती है और जांच में उसका परिणाम क्या सामने आता है। जो भी परिणाम सामने आएगा वो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर के आएंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो
जो खबर पक्की है।